इज़राइल का वर्क परमिट कैसे आप फ्री के बराबर ले सकते हो? इज़राइल का वर्क परमिट लेकर आप 1.5 लाख से 2-2 लाख रुपए तक कमा सकते हो। इज़राइल का वर्क परमिट आप बिना एजेंटों से खुद भी अप्लाई कर सकते हो और इज़राइल के वर्क परमिट के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो हम आज सारी ये बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इज़राइल के लिए 4, 5, 6 लाख रुपया देने की ज़रूरत नहीं है एजेंटों को, क्योंकि ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी इज़राइल के लिए रजिस्ट्रेशन की जा रही है। जैसे हरियाणा में की थी पीछे रोहतक के अंदर 10,000 लोगों के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की गई थी, लेकिन अभी 10,000 लोग वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि इसका भी थोड़ा-सा प्रोसेस है, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो एजेंटों को सबसे पहली बात है कि कोई पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी की जा रही है, सबसे पहली बात है। दूसरी बात है कि आप गवर्नमेंट की मान लो उनके थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं या आप किसी अदर स्टेट से हैं, तो आप लोगों ने ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, इस पे आप देख रहे होंगे nsdcjobs.com, इस पे जाके आगे आप इज़राइल करो। वैसे तो इंटरनेशनल जॉब यहाँ पे आ जाती हैं, तो अलग-अलग कंट्री के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे अपना अच्छा सा सीवी, और ये भी किसी आप मान लो कई लोग ऐसे हैं कि 1000-2000 लेके आपसे सीवी बनाते हैं, तो मैं कहता हूँ उनसे भी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है काफ़ी वीडियो में। उनको आप सर्च करके अगर आप वो भी नहीं बना सकते, किसी का सैंपल लेके कोई गूगल से आप डाउनलोड कर लें, किसी साइबर कैफ़े से आप 100-200 रुपए में बन जाता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अच्छा सा एक सीवी बना के, तो जो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे आगे जाके आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। आप इन पे जाके अपना सीवी अपलोड कर सकते हो। इन पे अपलोड करके आप डायरेक्ट आपको वहाँ से कंपनी से ऑफर लेटर आ जाता है, और जैसे ही अगर आपको ये कोई ना कोई कंपनी आपको सिलेक्ट जरूर कर लेगी, वो आपको ऑफर लेटर देगी, आपको वर्क परमिट देगी और आप लोग यहाँ से वीज़ा लेके डायरेक्ट इज़राइल जा सकते हो। और इज़राइल की तरफ से अभी हमारी जो गवर्नमेंट के इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है, कम से कम 1,37,200 रुपए से कम बेसिक सैलरी जो भी हमारे इंडिया से वर्कर्स आएंगे इज़राइल के अंदर, तो ये सैलरी मिनिमम उनको मिलेगी ही मिलेगी 1,37,000। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले बात करते हैं कौन-कौन से चाहिए होते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट की तरफ से पोर्टल पे जो मैं बता रहा हूँ कि वेबसाइट के ऊपर, चाहे इस पे अप्लाई करो, चाहे हम कहीं पे भी मान लो रजिस्ट्रेशन हो रही है, चाहे हम वहाँ पे जाएँगे, तो आपके पास 2 से 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। कोशिश करें आप पीसीसी भी आपकी लगेगी, पीसीसी भी आप अप्लाई कर दें। और इसके साथ ही बाद में आपका मेडिकल भी होगा। जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराएँगे, वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट पूछे जाएँगे, जो आपके पास आधार कार्ड होगा, आपका पासपोर्ट की कॉपी होगी, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखानी पड़ेंगी। आपका एक्सपीरियंस है किस फील्ड में, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, मिनिमम 2-3 साल का तो होना ही चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देनी होंगी, वो आपके फॉर्म रख लेंगे। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जब उस एजेंसी में जाएँगे, हमारी जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, इज़राइल की तरफ से एक डिपार्टमेंट है, एक एजेंसी है पीडब्ल्यूए। बाद में ये डॉक्यूमेंट इस एजेंसी के अंदर जाते हैं। तो ये एजेंसी हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं उसको वेरीफाइड करेगी, उसको वेरीफाइड करके बाद में हमारे लिए ये वर्क परमिट वहाँ से इशू करवाएगी, और जैसे ही वहाँ से वर्क परमिट हमारा इशू हो जाएगा, यहाँ से हमें वीज़ा मिल जाएगा और हम लोग इज़राइल पहुँच जाएँगे और इज़राइल जाके अपना काम शुरू कर देंगे। हम अपनी वर्क इनकी जो जॉब है वो ज्वाइनिंग कर लेंगे। वहाँ पे जो रहना, खाना का जो सिस्टम है, वो वहाँ का जो खर्चा हमें खुद अपनी सैलरी में से ही करना होगा, लेकिन प्रोवाइड वो ज़रूर अकोमोडेशन रहने के लिए जो भी सिस्टम होगा, वो हमें प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन जो खर्चा होगा वो तकरीबन हमें ही पे करना होगा। फिलहाल जो बहुत सारी वेबसाइटें हैं उनके ऊपर इज़राइल की तरफ से ये लिखा हुआ है, लेकिन सैलरी अच्छी है। आप लोग थोड़ा अच्छा स्किल्स जानते हो तो आप लोग ज़्यादा भी कमा सकते हो, 1.5 लाख भी कमा सकते हो, 2 लाख भी कमा सकते हो। तो गल्फ के जो कंट्री हैं, यूरोप के जो कंट्री हैं, उनसे बेहतर है कि जो नए लोग जाना चाहते हैं वो फिलहाल अगर यहाँ पे सेटल हो जाएंगे तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इज़राइल के अंदर सभी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। मान लो 1.5 लाख चाहिए तो 1.5 लाख जिसकी रजिस्ट्रेशन चली गई है और वो लोग इज़राइल के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी थोड़ी सी
टर्म एंड कंडीशन है, काफ़ी अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, काफ़ी अच्छी तरह से आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, आपकी पीसीसी लगेगी, आपका मेडिकल लगेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें देखने के बाद, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट करने के बाद फिर फिल्टर करके आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी, आपके वर्क परमिट यानी कि आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को ये चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे लोगों जिनको पास एक्सपीरियंस है वो लोग तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे। तो अभी ये सिस्टम शायद मार्च या अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन कहने की बात दोस्तों ये है कि एजेंटों को इतने ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से ये रजिस्ट्रेशन फ्री हो रही है। और जो वेबसाइटों पे जाके, अगर आप ये और भी जो वेबसाइटें हैं इन पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी अपना सीवी अपलोड करके आप खुद ऑनलाइन अपनी जॉब यहाँ पे सर्च कर सकते हो इजराइल के अंदर, और अपनी जॉब सर्च करके अपना ऑफर लेटर मंगवा लो। किसी ना किसी कंपनी से अपना वर्क परमिट आ जाएगा और आप अपनी वहाँ पे अपनी जॉब ज्वाइनिंग कर सकते हो। लेकिन एजेंटों को इतने ज़्यादा पैसे दोस्तों देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, मेडिकल और भी जो छोटा मोटा खर्चा आपका जाने का टिकट का लगेगा, ये छोटे मोटे खर्चे तो चलो यहाँ पे भी शायद आपको देने पड़ेंगे, जो कि आप गवर्नमेंट की तरह जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो लेकिन ये है कि आपको एजेंटों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस सिंपल सा है। आप अपनी पीसीसी, अपना मेडिकल और अपना एक्सपीरियंस लेटर, ये 3-4 चीज़ें आप अपनी रेडी करके रखना। और अपने जो और भी जो आपका आधार कार्ड है अपडेट होना चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ें हैं आपके पास, थोड़ी अच्छी-सी फ़ोटो, ये आप जहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे कराना चाह रहे हो तो वहाँ पे ये चीज़ें आप साथ लेके ज़रूर जाएँ। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये ऐसे ही करके दोस्तों आप इज़राइल का वर्क परमिट ले सकते हो। और बिल्कुल ही आज की डेट में मैं कहता हूँ ये गोल्डन चांस है। जो हमारे भाई जॉब के लिए अब्रॉड के अंदर जाना चाहते थे, फॉरेन के अंदर जाना चाहते थे, विदेश के अंदर, तो उनके लिए इज़राइल काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है और आप लोगों को ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर देना।